अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। क्या हो गया मेरे माशरे को, यकीन कीजिएगा कि मैं जब लोगों की इस तरह की वारदातें सुनता हूँ ना, तो मैं लोगों का मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हम किस माशरे में जो है ना, हम परवरिश पा रहे हैं, हम किस माशरे के अंदर जो है सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये माशरा इंसानों के रहने के काबिल है? इस माशरे को हो क्या गया है, मुझे ये समझ नहीं आती। आप ये देखें कि 2-4 दिन पहले हमने ये वाक़या रिपोर्ट किया है कि कसूर के कोई ना 2 कोट राधा किशन के 2 रिहायशी भाई थे। वो अपना दूध का कारोबार करते थे। वो गुज़र रहे हैं, सरेराह चलते हुए उनको भूख लगी होगी। उन्होंने 1 दर्जन केले लेने के लिए जो है ना, एक रेहड़ी वाले के पास अपनी बाइक खड़ी किया और उसको उन्होंने मुतालबा किया कि यार हमें 1 दर्जन केले दे दो। उसने बताया कि जी 130 रुपए दर्जन है। उन्होंने जेब में से पैसे निकाले, जो उनकी उगराई थी, वो 5-5 हज़ार की, उनके पास कुछ 40-50 हज़ार रुपया था। उन्होंने कहा कि यार हमारे पास ये पैसे इतने ही हैं, 100 रुपया खुला हुआ है, 5,000 का नोट हमें तुड़वाना पड़ेगा, तुम ऐसा करो कि इसमें से केले निकाल लो। उस रेहड़ी वाले ने उनको जुगतें लगाई या जो भी किया, ये जो अल्फाज है ना, ये लड़ाई का मौजब बन गए। अब उन्होंने जो 2 भाई दूध वाले थे ना, ज़ाहिर है पहल उन्होंने की होगी, कोई हथापाई शुरू हो जाती है, और सिर्फ़ इस बात से कि भाई 30 रुपए के केले तुम निकाल लो, और वो रेहड़ी वाला इस बात में जो है ना, वो आग बगोला हो जाता है और वो कहता है कि भाई तुमने लेने होते नहीं, हम चेदा लगा रहे थे मेरा। इस बात से जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई जब शुरू होती है ना, तो वीडियो अब सारी दुनिया में आपने देख ली होनी है। वो हमारे ऊपर मजबूरी होती है कि हम इस तरह की वीडियो लगा नहीं सकते। तो वो 2 भाई जो थे ना, उनमें से एक शदीद ज़ख्मी हो जाता है जिसका नाम राशिद था। वो नीचे गिर जाता है, और जो वो होता है ना केलों की रेहड़ी वाला, वो अपने भाइयों को फ़ोन करता है। वो साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वो क्रिकेट का बैट जो है ना वो लेकर, साथ उनका भाई अवैस उसका नाम होता है, वो बैट लेकर आता है, यानी वो भागता हुआ, उसके हाथ में बैट है, और आते सारी जो है ना इस राशिद का जो नीचे ज़ख्मी हालत में, यानी वो तकरीबन मर चुका हुआ था। अब जो दूसरा उसका भाई वाजिद, उसको, वो भी वीडियो में आपने देखा होगा, वो भाई के ऊपर पानी शानी के छट्टे मार रहा है और उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये जिंदा हो। इतनी देर में पीछे से वो जो केलों वाला जो रेडी का मालिक था, उसका भाई अवैस पीछे से आता है और इतनी ताकत के साथ उसको जो है ना बैट मारता है कि आप यकीन कीजिएगा जैसे बंदा छिक्का मारने की कोशिश करता है। वो बैट उसके सर में लगता है और बेचारा वो भी वहीं पे हलाक हो जाता है। यानी लोग कहते हैं कि जी वो थोड़ी देर बाद हलाक हुआ है, लेकिन जिस तरह उसने बैट मारा है ना, मैं नहीं मानता हूँ कि वो 2 मिनट भी निकाले होंगे उसने। वो बेचारा भी वहाँ पे हलाक हो जाता है। अब इसके बाद ये जो लड़का है ना रेडी वाला, ये मौके से पकड़ा जाता है, और ये जो पीछे से अवैस आके बैट मारता है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब नादिन, आप मुझे एक बात बताएं, ये सवाल मैं आप ऑडियंस से करूँगा और आपने मुझे इसका जवाब देना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। इस बैट मारने वाले के साथ क्या होना चाहिए? क्या सीसीडी को इसको जहन्नम वासिल करना चाहिए? सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो है ना, हमें भी देख रहे हैं, आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, सीसीडी लाजमी पड़ती है, और आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि सीसीडी जब हमारे कमेंट बॉक्स में पड़ती है ना, तो इनको हौसला मिलता है। इनके दिल में ये बात आती है कि यार अवाम हमारे साथ है, तो फिर ये कोशिश यही करते हैं कि फौरी तौर पे आपको इंसाफ दे दें। और आप देख रहे हैं किस किस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। और खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप मेरे कहने के ऊपर जो है ना, अगर अच्छा पाकिस्तान चाहते हैं तो सीसीडी के पाँव के ऊपर पाँव रखें। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, इस बिगड़ी हुई आवाम का कोई हल नहीं है। इस अवाम का अगर आप कहें ना हल, इनका हल सिर्फ जूते हैं, सिर्फ डंडे, सोटे, मुक्के, कसून और जहन्नम वासल। इसके अलावा इस कौम का कोई हल नहीं है। आपको एक और वाक़या मैं भी रिपोर्ट करूँगा, आप सुन के वो भी शशदर हो जाएंगे। यार एक वाक़या रिपोर्ट करते हैं कि शायद ये आखिरी हो, 2 मिनट बाद दूसरा आ जाता है। वो करते हैं शायद ये आखिरी हो, तीसरा आ जाता है। ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आप मुझे ये बताएं, आप लोग जो 1% भी नीचे कमेंट करते हैं, क्या आपको करने चाहिए? आपको अपने अदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई या इस तरह की बातें, या लिखना चाहिए कि भाई अदारे हमारे गलत कर रहे हैं, ये अदालतों में जाने चाहिए केस? ओ खुदा की कसम, अदालतों में ये केस चले जाए ना, तो जेलों में गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। कहाँ पे रखेंगे आप इतने मुजरमान को, मुलजमान को? मुझे ये बताएं। इनका बेहतरीन हाल यही है, जिस बंदे की वीडियो बन जाए। अब आप देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए। अब एक बंदे की वीडियो बन गई है, वो एक बच्ची के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है,
اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک بندہ اس نے انگلی، وہ بھی میں ویڈیو کرنے لگا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا، وہ لڑکیوں کو ایسے انگلی دکھا رہا ہے، اس کی انگلی کٹ گئی دروازے میں آگے، تو کیا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے؟ اب ایک بندہ بچیوں کے ساتھ جنسی کوئی بغیرتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تھرمامیٹر کٹ گیا، کیا ظلم ہوا ہے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جن واقعات کی ویڈیو منظر عام پہ آ جائے، آپ آڈینس فیصلہ کیا کریں گے اب اس میں کون سی جو ہے شہادتیں چاہیے، کون سی ایویڈنس چاہیے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کو فوری طور پہ جہنم حاصل کر دینا چاہیے۔ کیا زیادتی ہے مجھے اس میں بتائیں؟ کون بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کون بندہ ہے غیرت مند؟ شرط یہ ہے کہ غیرت مند ہونا چاہیے جو یہ کہے گا کہ ماورا عدالت مار دیے۔ اور یار عدالتوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بندوں کو تول کے مقتول کے ساتھ تول کے انہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرٹ پہ کام ہوتا ہے۔ اب ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے کہ وہ پیچھے سے آگے اس کو بیٹ مارتا ہے، اور یقین کریں اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے جس طرح اس نے بیٹ مارا ہے۔ ہمارا معاشرہ عدم تحفظ کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اور ان کا علاج جس طرح بیٹ مارا نا اسی طرح اس کی موت ہو، تو پھر کیا اس میں غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ لوگ 1% بھی جو نیچے ہو نا، میں چاہتا ہوں یہ بھی بات آ جاؤ، ہماری سی سی ڈی جو ہے نا اس وقت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ اگر سی سی ڈی ہمارے ملک کے اندر انصاف کو بحال نہ کر سکی تو کوئی فورس دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ آپ کے پاس آخری جو ہے چینل ہے، اس کو استعمال کریں اور ان کے حق میں بولیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اگر آپ بچوں کو اچھا پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی پروگراموں میں یہ کہا کہ ہم بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکے، چلے میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہم مرتے دم تک اچھا پاکستان ان کو نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان کو بچے تو اچھے دے سکتے ہیں نا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بچوں کو ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں، بچوں کو ہم پنشمنٹ کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، بچوں کی ہم مینٹلی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ سوچتے نہیں، آپ صرف یہ لکھ دیتے ہو سی سی ڈی نے غلط کیا۔ اور خدا کے بندے، جب آپ لوگ اس بغیرتی کو لکھنا چھوڑ دو گے نا تو اب دیکھیے گا ملک کا حال کیا ہوتا ہے۔ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے لیے دعا کیا کریں۔ میرا گلا خراب ہے، بخار ہے، اس کے باوجود میں نے جو ہے آپ کے لیے ویلاگ تیار کر دیا۔ پاکستان زندہ باد۔